और रिवाइज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से सोल्यूशन बनता है और जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है इट मैचेस विद द स्टेट ऑफ द सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। क्वाटरनरी सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है विच इज़ मेड अप ऑफ 3 सॉल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन टर्म्स के 2 पार्ट्स होते हैं, वन विच इज़ टेम्परेचर एंड द अदर विच इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट में वो कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं जिसमें हमारे वॉल्यूम इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। वेयर एज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम टर्मिनोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी। फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें दैन नंबर 1 इज वॉल्यूम। सो हेयर यू कैन सी दैट इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ गिवन दैट 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज गिवन, इसका मतलब ये होता है 30 ml सोल्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज वेट बाय वेट। Weight of solute in grams upon weight of solution in grams into 100. If it is given that 30% weight by weight, जिसका मतलब होता है 30 ग्राम solute जो कि प्रेजेंट है हमारे 100 ग्राम के solution में। नंबर 3 कंसंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100 कर देंगे, देन हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हमें इसमें एग्जाम्पल दिया है दैट इज़ 30% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब होता है 30 ग्राम का सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। नंबर 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नॉट ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स यू हैव टू टेक। कहीं पर अगर डेसीमोलर गिवन हो उसका मतलब होता है 1/10 m, मोलर गिवन हो मतलब 1 m, सेमी मोलर गिवन हो देन इसका मतलब होता है ½ m। नंबर 5 कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम था, यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट लिखेंगे हम, दैट टू इन kg। ओके अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में हमारी हेल्प करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसको निकालने का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आएगा। नंबर 2 इज मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये जो परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डी है इट इज़ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ओनली। तो अगर हमारे पास ये वाला टर्म है देन डायरेक्टली हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करके अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज मोलैलिटी। स्मॉल m डिनोट्स मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। Next point is molality equals to chi solute. This is the mole fraction of solute into 1000 upon mole fraction of solvent into molecular mass of the solvent. ये यहाँ पे denotion given है, D stands for density, capital M for molarity, mm solute for molar mass of solute, small m for molality, mm solvent is molar mass of solvent. Chi solute is equals to mole fraction of solute. Chi solvent is mole fraction of the solvent. अब रही बात मोल फ्रैक्शन निकालने की, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute as well as solvent। ये पॉइंट पता होना चाहिए दैट chi A प्लस chi B is always equals to 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमेशा 1 के इक्वल्स टू होता है। अगर हम बात करें chi A का मतलब होता है हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, एंड chi B का मतलब होता है हम बात कर रहे हैं सोल्यूट की। ओके तो chi A का फॉर्मूला होता है Na upon Na plus Nb. Na means number of moles of solvent and Nb is moles of solute. Chi B मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट करना होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन। थैंक यू।